हाँ तो स्टूडेंट, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे एमओडी के बारे में। आज हम वहाँ से आपको आगे लेकर चलते हैं। हाँ, एमओडी में हमने आपको एक फार्मूला जरूर बताए थे, एमओडी बाय फार्मूला मेथड। आइए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखिएगा, उससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। एमओडी मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बाय फार्मूला मेथड मतलब ये हुआ सूत्र विधि द्वारा अवकलन विधि, सूत्र विधि द्वारा अवकलन, एमओडी बाय फार्मूला मेथड। हाँ तो इसमें हमने आपको बताए थे, जो देखिए एक बात हम बताए थे आपको, डीसी ऑफ एक्स टू दी पावर एन हम बताए थे। ये फार्मूला हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में हम बता चुके हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम इसको बता चुके हैं। आपको याद है? आपको यहीं पर शायद इस फार्मूला बताने के बाद हमने क्लास को ऑफ किया था। रिमाइंड के तौर पर दोबारा आपको, ताकि याद रहे, एक बार फिर से याद आ जाए, इसके लिए हम इस फार्मूला का जिक्र आपके सामने एक बार करते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए क्या बताए थे, x टू दी पावर m मतलब x पर जो पावर रहता है ना, x पर जो पावर रहता है, उस पावर वाले का हम कैसे डीसी करते हैं, इसको देखना है और समझना है। तो देखिए आप लोग इसको कैसे, ये जो पावर n है, इसका जब डीसी हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, डीसी लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए क्या होगा। ये जो पावर n है, या इधर जब डीसी होकर लिखेंगे हम, तो यह n आ जाएगा गुना में, तब लिखा जाएगा x, n आया यहाँ पर इंटू तब लिखा गया कौन चीज, x, और इसका पावर जब लिखेंगे तो उसमें से केवल एक घट जाएगा। क्या घटेगा? केवल 1 इससे हट जाएगा। यूं कहिए ना, इसको फ्रेश करके अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा। कहने का मतलब है, जो हम जब इसको लिखेंगे डीसी फार्मूला के तौर पर, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब डीसी ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल्स n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ताकि यह जो है आपके ब्रेन में एडजस्ट कर जाए। अरे होता क्या है, एक कॉमन सा एग्जांपल है। मान लो आप में से कोई किसी दुकान से गए, अब 5 तो डायरी मिल्क बड़का चॉकलेट, 20 टकिया वाला ना, 20 टकिया बड़का चॉकलेट 5 तो खरीद लिए। जैसे ही खरीदे, उसको हाथ में रखे, तब तक देखे जो आपका एक दोस्त आ रहा है। अब तो दिमाग में जो है एक कीड़ा घूम जाएगा, जो ये आ रहा है, तो इसको देखो टॉफी देना ही पड़ेगा। इसीलिए तब तक क्या करते हैं आप, एक्शन मोड में आ जाते हैं। आप उस टॉफी को जो है पॉकेट में, आप जो है सोचते हैं पॉकेट में रख लेते हैं, इससे बतिया लेंगे, चल जाएगा ना, तब अपना लेकर तब अपना घर चल जाएंगे। लेकिन वो दोस्त जो आता है ना, तो आप तब तक उसको पॉकेट में हड़बड़ी में रखते हैं, एक वो टॉफी गिर जाता है, जो पता नहीं आपको। दोस्तों से बात किए, अपना हेलो है कि अब आपके बगल में वहाँ दुकान पर है और भी है, तो कस्टमर रहता है, एक कस्टमर वो गिरा हुआ है, आपका वो उठा लिया, चल दिया। आप भी दोस्तों से बाय बाय करके निकल गए। रास्ते में जब आप फिर अपना टॉफी सोचे, जो टॉफी खा लेते हैं या टॉफी निकालना पसंद करते हैं, तो निकालते हैं, तो 4 टॉफी रहता है। अब तो दिमाग हिल गया। दिमाग कैसे हिला, जो रे भैया हम तो खरीदे थे 5 गो टॉफी डायरी मिल्क 20 टकिया, 4 टू कैसे हो गए? अब आपका दिमाग कामें करना बंद कर देता है, क्योंकि आप तो सोचते हैं जो हम तो 5 का 5 पॉकेट में न रखे थे, तो ये 4 कहां से हुआ, 1 को गया तो गया कहां से, समस्या ही पैदा हो जाता है। आप क्योंकि आपको पता नहीं है जो टॉफी गिर गया, एक टॉफी, आप तो 4 टॉफी पर ही आते हैं, 5 आपके दिमाग में हिट है 5, लेकिन आपके रियल में, आपके हैंड में 4 ही है डायरी मिल्क। तो एक टॉफी कहां गया, वो जो गिर गया रखते वक्त, जो दूसरा कोई ले गया। कहने का मतलब है, फर्स्ट टाइम आपके हैंड में 5 था, और फिर जब आप दोस्तों के साथ
मुलाकातों का दौर हुआ और उसके बाद जब आप बढ़े तो आपके पॉकेट में रहा 4, एक ने ड्रॉप हो गया और कोई दूसरा ले गया। बिल्कुल यही कंसेप्ट है यहां पर, देखिए यही कंसेप्ट है यहां पर, देखिए कैसा है। इसको एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखिए x टू दी पावर जो है जिसका डीसी करना, समझिए वह काउंटर से लिया गया टॉफी है, 5 टॉफी आपने खरीद लिया, 20 टकिया, 2 टकिया नहीं 20 टका वाला। और अब देखिए अब क्या हुआ, हड़बड़ी में हुआ, आप जो है अपने पॉकेट में रख रहे हैं टॉफी, कितना रख रहे हैं आपके मुताबिक 5, और ये टॉफी जो 5 खरीदे आप, या आप अपने पॉकेट में रखें और उसमें से एक गिर गया, जी एक गिर गया, इस बात को मेंशन करना है। एक्चुअल आपके पॉकेट में गया कैटलो, ये गिर चुका है तो 5 में से घट जाएगा, तो आपके पॉकेट में अब रियली क्या है, आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। अच्छा, जब दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज अगर आता है तो मेरे पॉकेट में तो 5 टॉफी है, 5 टॉफी है मेरे पॉकेट में, ये आपके ब्रेन में आ रहा है, दिमाग में हो रहा है, लेकिन इन रियल आपके पॉकेट में टॉफी है 4। जी आपके पॉकेट में टॉफी है 4। तो यहां देखिए, यहां वही बात है, ये जो पहली दफा जो है पावर 5 या हाई पावर आ जाता है गुना के रूप में, गुना मतलब मल्टीप्लाई के रूप में, और फिर हुआ x, ठीक है, टू द पावर जो होगा, तो पावर क्या होगा, अब यह इसमें से एक घट जाएगा, एक क्या होगा, घट जाएगा, जिस तरह से टॉफी घट गया है। तो अब जब दोस्तों के जाने के बाद अब रियल एक बार फिर से चेक करते हैं अपने पॉकेट को, ये हुआ पॉकेट आपका x, चेक किए, और उसके पावर जैसे आप पॉकेट को चेक किए तो 4 आया, तो यहां भी देखिए अब यहां से घट करके कितना हो गया, 4। बिल्कुल यहां देखिए x टू दी पावर है, एक बार फिर से इस फार्मूला पर हम रिव्यू करें और देखें इसको, तो x टू दी पावर है n क्या हुआ आपका, मल्टीप्लाई में आ गया, और गुना क्या हुआ, x हुआ, ओके, और पावर के रूप में क्या हुआ, इसमें से एक घट गया, केवल एक घटाना है, कितना घटाना है, केवल 1, 2 घटाना है क्या, 2 1 से आगे पर माथा मत लगाइए, क्या 3 घटाना है, अरे बिल्कुल नहीं, 3 भी नहीं घटाना है, 4 नहीं, कुछ अच्छा एक काम करते हैं, कुछ और घटाते हैं, तब होगा ना, नहीं तब वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, घटाना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 घटाना तो पड़ेगा, सिर्फ 1। जानते हैं ना, वो गाना भी है, गाना है, अक्सर फिल्मों का नाम याद नहीं रहता है मुझे, कुछ टोन जो है याद रहता है, और वो गाना क्या है, गाना है, यस हम बताते हैं आपको, जो हाँ गाना क्या है वो सुन लीजिए, बाकी सारे की कर दो शादी, सिर्फ एक को कुमारा रखना, ये गाना सुने हैं ना आप लोग, सिर्फ 1, तो यहां भी सिर्फ 1 ही घटेगा, बस समझ गए ना, सिर्फ 1 घटा। जैसे कि दूसरा सेकेंड एग्जांपल आप फॉलो कीजिएगा और देखिएगा, x टू दी पावर 7 क्या रहा आपके, x टू दी पावर 7। यहां भी वही बात है, ये जो पावर है, पावर है, पावर वाला जो है 7, इसको लिखना है फर्स्ट में मल्टीप्लाई के रूप में, और तब लिखना है x, क्योंकि मेरा बेस x है, जो बेस है उसको नहीं छोड़ना है, बेस कभी मत छोड़िए। अरे मकान है, उसका बेस है, हटा देंगे तो कितना देर मकान जो है टिकेगा, 3 तला होगी, 4 तला होगी, 5 तला, एक के बाद भर आकर गिर जाएगा, इसीलिए बेस नहीं छोड़ना है हमको। तो x टू द पावर, इसमें से सिर्फ 1 घटाना है, याद रखिए सिर्फ 1, तो 7x टू द पावर 6। अब इसी फार्मूला को हम हलों के जरिए समझते हैं, देखिएगा एक और एग्जांपल है। हाँ, तो हम अब लेकर चलते हैं आपको यहाँ पर, देखिए अब वही जो फार्मूला आपको हम बताए ना, x टू दी पावर n का डीसी फार्मूला, अब एक फलन के जरिए हम इसको समझाते हैं। और देखिएगा इसको यहाँ पर, वहां पर क्या था, इंडिविजुअल था, केवल x टू दी पावर 7 का डीसी करना था हमें,
केवल x टू दी पावर 5 का डीसी करना था हमें। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फलन के रूप में इसका डीसी कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और देखिएगा कैसे होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात हम कहना चाहते हैं, हमने इससे पहले बताए थे आपको डिफरेंशिएशन के बारे में। जो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो होता है विनाशक बेटा कैलकुलस का, और इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे, वो होता है रचनात्मक बेटा। बोले थे ना, जो वो क्या करता है, कलेक्टिव वैल्यू देता। डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बोले थे, वो जो है क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में बांटता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा आपका क्या मार्कर, क्या है, मार्कर पेन। और इस मार्कर पेन से अगर हम बोर्ड पर चाहे तो लिखे कुछ, तो देखिए हम लिख पाते हैं कुछ नहीं लिख पाते, कुछ नहीं लिख पाते। आप लोग भी शायद हंसते होंगे कि सर जो है इस मार्कर से कैसे लिख रहे, इस मार्कर को खोले नहीं लिख रहे हैं। सही सोच है, गलत सोच नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर लिखने के लिए हमें इसे खोलना होगा। अब हम बोर्ड पर लिखने के लिए सक्षम हैं इस मार्कर पेन से। यह मार्कर पेन अब अलाउ करता है बोर्ड पर आप लिख सकते हैं। क्योंकि इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें बोर्ड पर लिखने के लिए इसे तो दो पार्ट में अलग करना पड़ा, जस्ट लाइक दिस। इसका डीसी करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन विनाशक तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में। इसका भी डीसी करने के लिए से हमें छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिएगा, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, कायदे से। कहता है ना, देखो मगर प्यार से, वही बात है, तोड़ो लेकिन कायदे से। कायदे से तोड़ना है इसे। और देखिएगा, ये डीसी ऑफ एफएक्स जरूर श्योर इसको देखिएगा, समझिएगा। समझना एक है, बनाना कई सवाल है आपको, इसीलिए आप इसे गौर से देखिएगा। इसको समझना पड़ेगा। कहा जाता है ना, आखिर तुझे आना है थोड़ा देर लगेगी, वही बात है, आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा देर लगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दीजिए, देर लगेगा क्या होगा, लेकिन समझना जरूर है। और हम इसे समझते हैं। देखिएगा देखिएगा कैसे है डीसी विनाशक बेटा, कैसे यह छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी मार्कर का हम क्या करते हैं, मेरे दिमाग में ख्याल आया या आप में से कोई हमको सजेस्ट कर सकता है, सर जी इधर से तोड़ दीजिए ना, तो लिख लीजिए, होगा क्या? संभव ही नहीं है ना। इसको तो वैसे तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो तोड़ टूटेगा नहीं, टूटेगा भी संजोग से तो लिखाएगा भी नहीं, क्योंकि यह कायदा तो है नहीं, कायदा है यहाँ से। तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना, तो अपने मन से जो है जो आ गया उस तरीका से हम इसको नहीं तोड़ेंगे, तो फिर वो बेकार चला जाएगा। तोड़ना है कायदे के साथ, अंडर रूल। तो अब टूटेगा कहां, जहां कनेक्शन इसका पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट जो है ये कनेक्ट यहीं से होता है, तो खुलेगा भी यहीं से। और मैथमेटिक्स में जब यहाँ पर जब फलन में हम लोग देखते हैं, तो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में जब जानते हैं, तो कनेक्टिंग पॉइंट होता है आइदर प्लस और माइनस, या तो प्लस या फिर माइनस। ये होगा कनेक्टिंग पॉइंट इसका। इसी पॉइंट पर यह टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखिए, डीसी ऑफ x टू दी पावर 8 प्लस, यह डिस्कनेक्ट हो गया, ये लिखा गया, अब ये बचा। फिर इस डीसी के डी के साथ इसको लिखना है। फिर देखिए ऐसे लिख डाले, ये लिखा गया, फिर आ गए कनेक्टिंग पॉइंट, दैट इज प्लस। माइनस रहता तो माइनस लिख देते, समझे कि ना, माइनस रहता तो क्या लिख देते, माइनस। क्योंकि माइनस है नहीं, प्लस है तो प्लस लिखते। और आइए ये देखते हैं, ये देखिए h टू दी पावर 5 लिख दिए। अब हम जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्ट जैसे डिस्कनेक्ट हुआ, इसको हम जैसे खोल लिए, तो अब लिखने के लिए सक्षम है। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब यह डीसी के लिए कैपेबल है, डीसी के लिए रेडी है। यस, रेडी फॉर डीसी। अब हम डीसी के लिए इसको रेडी मानते हैं। याद कीजिए, भूल गए, अभी तुरंत बताए हैं h टू दी पावर n का डीसी, इस फार्मूला। और ये काफी औहदेदार फार्मूला है। और ये यहां पर क्या बोले थे हम, जो n गुना में आएगा तब आपका यह x लिखाएगा, अब पावर में से केवल एक घट जाएगा। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम अभी। और देखिए यहां फार्मूला का इस्तेमाल क्या हो जाएगा,
ये 8 का पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आया, फिर x लिखाया और इसमें से एक पावर घट गया। यहां भी देखिए 7 जो है पावर है जो कि मल्टीप्लाई में आएगा, फिर 7 आएगा और 7 में से एक घट जाएगा। यहां भी देखिए ये 5 पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा और यहां ये घट जाएगा। और ये तो काफी बच्चा वाली बात हो गया जी। अरे छोटा छोटा बच्चा जानता है, नहीं जानता है क्या? जो 5 में से एक गया तो 4 बचेगा। आप नहीं जानते हैं क्या? आप भी जानते हैं खूब बढ़िया से। देखिए ना 8 हुआ, 8 में से 1 गया 7, ये हुआ 7, 7 में से 1 गया 6, ये हुआ 5, 5 में से 1 गया, यही हुआ। अच्छा एक बात और बताए थे हम, डीसी जब होता है ना फलन के डीसी, जब fx रहे तब, जब उसका डीसी होता है तो उसे f डैश x लिखा जाता है, इसी को लिखा जाता है। हाँ याद कीजिएगा जो हम लिखाए थे, जब फलन का डीसी लिखना है, डीसी ऑफ f ऑफ x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं f डैश x। इसका मीनिंग मतलब हो जाता है, f डैश x का मतलब हो जाता है fx का डीसी। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक, और इसी को दूसरा नाम से भी कहते हैं। याद आया कि नहीं? पहले वाले वीडियो में हमने इस बात को बताया है, जिक्र किया है, अवकल गुणांक, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, हिंदी में उसे अवकलज कहते हैं। तो ये था मेरा फलन का, जब हम डीसी करेंगे तो इसी स्टाइल में करेंगे। फार्मूला और भी है, तो आज के क्लास में हम कुछ फार्मूला आपको और भी बता रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में श्योर करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है ना, ये जो फार्मूला अभी हम लिस्ट करेंगे आपके सामने रखेंगे, उसको क्या कीजिएगा, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नोटबुक पहले आप अपने कॉपी में जो है इसको कंप्लीटली बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा, समझ करके, और वीडियो को नहीं होगा तो वीडियो को रोक करके बढ़िया से समझ करके तब उसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद उस फार्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कल हम आपके सामने एमओडी जो है, जो फार्मूला मेथड से हम आपके सामने रखते हैं, उसको हम काफी और आगे लेकर के जाएंगे ढेर सारे फार्मूला के साथ। तो ये फार्मूला कुछ अभी हम लिख रहे हैं जो आपको याद कर लेना है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे आप लोगों के साथ कल। अभी फिलहाल आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। देखिएगा ये क्या है, फार्मूला। फार्मूला को देखते हैं, फार्मूला फॉर डीसी, डीसी के लिए फार्मूला देखते हैं। पहले से तो ये फार्मूला आप पढ़े हुए हैं, बताए हुए हैं। ये तो एक फार्मूला है ही, x टू दी पावर n इक्वल्स n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये एक फार्मूला हुआ। अब डीसी में एंट्री ले लेता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का टर्म। देखिए साइन x का डीसी हो गया, डीसी फार्मूला cos x, और साइन और cos में जो होता है ना वह रिवर्स होता है। साइन जो है, साइन का डीसी कॉस में आता है और कॉस का डीसी साइन में आता है। तो इसलिए अब यहां पर जो है हम देख जो रहे हैं, साइन का डीसी क्या हो गया, कॉस हो गया। अब कॉस का डीसी देखिए क्या होता है, डीसी ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स, डीसी ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो देखिए अब डीसी ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डीसी फॉर्मूला जो हम लोग याद रखेंगे, वो याद रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब डीसी फॉर्मूला कॉट एक्स के लिए हो जाएगा, डीसी फॉर्मूला कॉट एक्स के लिए हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर फॉर्मूला जो आपके लिए है, साइन एक्स का डीसी फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी फॉर्मूला क्या है,
सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डीसी फॉर्मूला क्या है वो देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक एक्स का डीसी फॉर्मूला। तो सेक एक्स का डीसी फॉर्मूला हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x। क्या हो जाता है? सेक एक्स इंटू 10x। और वहीं पर हम देखते हैं कॉसेक एक्स का डीसी फॉर्मूला, डीसी ऑफ कॉसेक एक्स, और ये हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री के 6 फॉर्मूला होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का। डीसी में ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री हो चुका है। क्या हो चुका है? ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री हो चुका है। तो ये देखिए, ये तो फलन का फॉर्मूला था x टू दी पावर n का, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं और कर ही रहे हैं, किए हैं। और यहां देखिए, यहां साइन x का अब एंट्री आ गया। तो साइन का डीसी फॉर्मूला क्या हो गया? cos x। cos का डीसी फॉर्मूला क्या हो गया? sin x। और यहां देखिए 10x का डीसी फॉर्मूला क्या हो गया आपका? sec स्क्वायर x। और cot x का क्या हो गया? माइनस cosec स्क्वायर x। और sec x का क्या हो गया? sec x इंटू 10x। और cosec x का क्या हो गया? माइनस cosec x इंटू cot x। ये फॉर्मूला है डीसी फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे? तो याद रखोगे। ये याद रखना निहायत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप डीसी में जब भी पढ़ोगे, चैप्टर में आओगे, तो ये फॉर्मूला बार बार जो है आपके दिमाग में हिट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? हिट करता रहेगा। तो यहां से हम फिर आगे फॉर्मूला को बढ़ाते हैं और देखिएगा फॉर्मूला का आगे का क्या है इसमें। अब देखिए, डीसी में कभी कभी आपको आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसका डीसी फॉर्मूला क्या लिखना है? इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चर घातांकी फलन। जब e पर पावर रहता है तब। कहने का मतलब है जो e टू दी पावर x जो होता है वह कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में इसे हम कहते हैं चर घातांकी फलन या चर घातांक फलन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डीसी क्या होता है? इसका डीसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो टर्म है वही डीसी। e टू दी पावर x का डीसी जो होता है वह जस्ट लाइक e टू दी पावर x ही हो जाता है। उसके बाद आपका आएगा a टू दी पावर x का डीसी जब हमको करना है। तो इसका डीसी देखिए, डीसी फॉर्मूला ये लॉग है, ये लॉग लिख रहे हैं a टू दी पावर x इंटू लॉग a बेस है, a बेस है। हाँ, कभी कभी डीसी में आपको कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का जब डीसी होगा। कांस्टेंट टर्म से मतलब हुआ जो अचर राशि, सपोज दैट यहां पर k हुआ कांस्टेंट का डीसी हमेशा क्या होता है ना? 0 होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। ये चीज, ये बात आप के एवज में हम c भी लिख सकते हैं। यहां पर हम c भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। इसका डीसी क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी जब भी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन में देखिए कभी कभी लॉग का टर्म भी आ जाता है। तो लॉग x का डीसी हो जाता है 1/x, 1/x ये हो जाता है।
कहने का सेंस है जो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर देखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का dc सेम हो जाता है, a टू द पावर x का dc a टू द पावर x into log a हो जाता है। कांस्टेंट अगर कोई होगा तो उसका dc क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट या तो हम k से इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो c से इस्तेमाल करते हैं। log x का dc जो है 1/x हो जाता है। log x का dc क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। हिंदी में अगर हम बोले तो यहां देखिए अवकलन का बीजगणित। बीजगणित अवकलन का क्या है या बीजगणित। अलजेब्रा देखना है, अलजेब्रा ऑफ डीसी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में हमको देखना है। देखिएगा गौर से, अगर u और v x में कोई फलन हो तो क्या कहता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, इस चीज को समझना है। u और v कोई दो फंक्शन है। हम लोग डेरिवेटिव जब भी करते हैं ना तो फंक्शन का करते हैं। किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। इसीलिए यहां पर देखिएगा, अगर u और यहां लिखिए, अगर u और v x में कोई फलन हो तो क्या कहता है आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको देखिएगा, फर्स्ट क्या कहता है, देखिए अगर दो फलन प्लस के रूप में हो, दो फलन है जो प्लस के रूप में है, दोनों जो कनेक्ट है वह प्लस साइन के जरिए कनेक्ट है और उसका हमको डीसी करना है। क्या करना है, डीसी करना है। तो एक चीज ख्याल में जरूर रखिएगा, जो डीसी जब भी हम करते हैं तो डीसी फलन को तोड़ता है। जैसा कि हम इससे पहले फंक्शन का जो डीसी किए थे तो बताए थे, पार्ट को अलग अलग करके हम बताए थे। तो यहां देखिएगा ये भी इसको तोड़ता है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx। ये अलजेब्रा लग गया, मतलब प्लस से पहले का हिस्सा और प्लस के बाद का हिस्सा दोनों सेपरेट हो गया, अलग हो गया। कहने का मतलब इसको हम अलजेब्रा में ले आए, अलजेब्रिक टर्म में ले आए और अब इसको डीसी फॉर्मूला लगाकर डीसी कर देना। कहने का सेंस है, तो ये फॉर्मूला आपका कहलाता है, ये फॉर्मूला आपका कहलाता है एडिशन रूल। क्या कहलाता है, एडिशन रूल। योगफल नियम कहते हैं इसे, योगफल नियम। तो ये है आपका योगफल नियम। सेकंड देखिए दूसरा क्या है, अगर यह माइनस के सहारे लिखा जाता है, किसके सहारे लिखा जाता है, किसके सहारे लिखा जाता है, तो माइनस के सहारे। कहने का मतलब है u माइनस v। क्या लिखा जाता है, u माइनस v। तो इसका डीसी देखिएगा क्या होगा, du अपन dx। अब यह कहां से टूटेगा, अलग कहां से होगा, माइनस से। यहां माइनस हो गया और dv अपॉन dx तोड़ दिए, हम अलग कर दिए। इंडिविजुअल टर्म में इसको लिखा जाता है, सेपरेटली, सेपरेटली इसे लिखा जाता है। तो हमने इसे सेपरेट कर दिया। जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सबट्रैक्शन। इसे कहा जाता है सबट्रैक्शन फार्मूला। मतलब कि मतलब इसे कहा जाता है घटाव नियम। घटाव नियम या डिफरेंस फार्मूला भी से कह सकते हैं, अंतर सूत्र भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद हम चलते हैं आपको
जब दो फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तब हुआ यह। उसके बाद तीसरा टॉपिक आप देखिएगा, तीसरा फार्मूला देखिएगा, ये है जब दो फलन क्या होगा, गुणनफल के रूप में रहेगा, u इंटू भी। क्या है यार, u इंटू भी। अब इसका जब डीसी फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा वो देखिए, u और v एक साथ अभी प्रोडक्ट के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, u और v का, और यहां पर हमें क्या करना है तो इसका डीसी कर रहा है। गौर कीजिएगा यहां क्या होता है, देखिए एक बार हम u को ब्रेक करते हैं और v का डीसी करते हैं, फिर प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल, प्लस, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी दफा हम v को ब्रेक करके u का डीसी करते हैं। वो कहा जाता है ना, वो साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे जी। यू भी वही कंसेप्ट में है। देखिए एक जब ये मैच कर जाता है ना, यू भी का फॉर्मूला मैच कर गया, तो देखिए एक बार छोड़ देता है, इसको छोड़ दिया, इसको कैच कर लिया, और फिर आफ्टर प्लस, प्लस के बाद इसको भी को छोड़ दिया, यू को कैच कर लिया। छोड़ता भी है एक को जब छोड़ता है, गौर कीजिएगा, एक को जब छोड़ता है तो दूसरे को कैच करता है, और दूसरे को जब छोड़ता है तो पहले को कैच करता है। और इसी को कहा जाता है क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल। गुणनफल नियम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, गुणनफल नियम। और यहां देखिए अब सब कुछ तो हो गया, नहीं हो गया, ये देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, और प्रोडक्ट भी हो गया। ख्याल एक तरफ जरूर जाता है निशाना, जो क्वॉशेंट भी तो होना चाहिए, भागफल भी तो होना चाहिए। तो जी हाँ, देखिए भागफल आ गया। ये u बाय v का जब डीसी करते हैं तो यहां गौर कीजिएगा क्या होता है। देखिए v होगा वही चीज, होगा वही, एक ड्रॉप किया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को कैच कर रहा है। लेकिन कैसे, देखिए v को पहली दफा v को ब्रेक करेंगे, u का डीसी करेंगे, अब माइनस, देखिए इसमें प्लस का चिन्ह था, प्रोडक्ट में प्लस का चिन्ह था, यहां कौन चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। कौन चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो v को ब्रेक किए, u का डीसी किए, और u को ब्रेक करके v का डीसी करेंगे, और बाय v स्क्वायर, बट्टे में v स्क्वायर लिखना है। इसे कहा जाता है क्वॉशेंट रूल। क्या कहा जाता है, क्वॉशेंट रूल। हिंदी में इसे कहा जाता है भागफल नियम। क्या कहा जाता है, भागफल नियम। ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे कहलाते हैं, ये जो हम चार लिखे हैं, इसी को कहा जाता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। दो फलनों के बीच जो है अलजेब्रा जब इस्तेमाल होता है, ये प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का, ये जो चिन्ह, ये जो इस्तेमाल होता है, और जब हम इसका डीसी करते हैं, डीसी में लाते हैं, तो ये आपको कहलाता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को श्योर आपको याद रखना है मेमोरी में, और जानते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने लेकर के आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो ये कहिए जो डिफरेंशिएशन का बैकबोन है। बैकबोन जानते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी को कहीं से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया तो आदमी का शरीर जो है वह लगभग जो है प्रॉब्लम में रहता है। थोड़ा सा भी अगर उसका डिस्क स्लिप कर गया तो आदमी कोमा में चला जाता है। तो इसीलिए कल जो हम आपके सामने लाएंगे वो होगा चेन रूल। क्या होगा, चेन रूल, और उसको समझना निहायत जरूरी है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मेरा कहना है जो आप कल के वीडियो के लिए तैयार रहेंगे, और तब तक मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।